हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला
श्री चैतन्य मंगल के आदि खंड से। इससे पहले हमने सूत्र खंड खत्म किया, आदि खंड से प्रारंभ करा है। श्री चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखा गया है, जो हमने देखा कि हमने जन्म लीला का श्रवण किया। जन्म लीला में जब भगवान का जन्म होने वाला था तो सारे देवता लोग आके उन्होंने सची माता की परिक्रमा की। सची माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी ने भी परिक्रमा की। और इस तरीके से जब सबने बालक का जन्म हुआ तो सबने देखा कि गौरांग को देखकर सब लोग बोले, और वहां की स्त्रियां भी जगन्नाथ मिश्र से बोली, अब हमारे जन्म सफल हो गए, अपने पुत्र के मुखारविंद की ओर देखिए। ये सची माता ने कहा। सभी देवता गण, वेद तथा नाग कन्या भी आ गए। सभी गौरांग को देख कर सभी बोले जय जय जय। कईयों ने बोला कि मैंने इनके सदृश जो है कोई व्यक्तित्व नहीं देखा। एक सुंदर देवी ने कहा, बाद में हम इस बालक का सत्य जान पाएंगे। इस प्रकार से सबके होठों, सबके मुखमंडल के ऊपर प्रसन्नता थी। ऐसा अद्भुत रूप पहले पृथ्वी पर कभी अवतरित नहीं हुआ था। उनका गौरव महान से महान राजाओं के राजा के गौरव से भी अधिक है। इंद्र, चंद्र, अनेक देवगण, गंधर्व, किन्नर सभी तब पृथ्वी पर उतर आए। वे सब इतने आनंद व आश्चर्य से पूरित थे। सभी ने नवजात शिशु को टकटकी लगाकर देखा। वे सोचते हुए कि इस बालक ने कितने कामदेवों पर विजय प्राप्त कर ली। प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगे, जय हो जय हो। शची माता का दिव्य पुत्र मत नहीं है, मतलब ये सामान्य मनुष्य नहीं है। शची देवी ने जो है प्रेम आनंद सहित अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर भाव से अवरुद्ध आवाज में कहा, कृपया हमें अपनी चरण धूलि प्रदान कीजिए, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इस बालक दीर्घायु हो, ऐसा कहकर हमें आशीर्वाद दीजिए। यद्यपि हमारा बालक नहीं, फिर भी हम इसे अपना ही शिशु मानते, ऐसा करके समस्त स्त्रियों ने अपना आशीर्वाद दिया। इसकी अमृत से भी अधिक मधुर देह की सभी विपत्तियों से रक्षा करनी थी, उसका नाम निमाई होना चाहिए। ऐसा करते उन्होंने बालक का नाम रख दिया। निमाई रख दिया। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए 8वें दिवस अष्टकला के समय उपहार बांटे। 9वें दिवस की रात्रि में हर्षपूर्ण संगीत सहित आनंदमय उत्सव मनाया गया। सची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती थी तथा उसके शरीर पर हल्दी एवं सुगंधित तल का लेप करती थी। प्रेम से परिपूर्ण हृदय सहित वे उसके कपोलों को चूमती थी। साध्वी सची अत्यंत सौभाग्यशाली थी। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण नदियां के गांवों में आनंद में वृद्धि हो रही थी। किसी को सुध नहीं कि महीने का कौन सा दिन है या सप्ताह का कौन सा दिवस चल रहा है, या दिन है या रात है। भावमय आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर लोग स्वयं को भी भूल गए कि सब लोग अपनी सुबुद्ध खो गए। इस प्रकार से भगवान की बाल्य लीला चल रही थी। उनकी सुंदरता का वर्णन है, फिर उसका नाम, बाद में उनका नामकरण करके उनका नाम दिया गया विशंभर। जगन्नाथ पक्ष ने अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने अपने पुत्र की स्वर्णिम देह को अनेक आभूषणों से सुशोभित किया। भगवान गौर ने अपने हाथों में कंगन, अपनी भुजाओं पर बाजूबंद, अपने गले में मोतियों का हार, अपनी कमर पर एक सुनहरी करधनी तथा अपने पांवों में पायल पहनी। उनके हथेलियां तथा तलवे लाल हिंगुल से मंडित थे। उनके अधर बंधुली पुष्प के सदृश थे। उनके नेत्र लाल पुष्प के समान थे।
उनके गौर अंग आकाश की बिजली से धुले प्रतीत हो रहे थे। उनके अंग इतने अधिक चमकदार थे कि मुझ में तो उनको देखने की शक्ति भी नहीं। इस प्रकार से ये हुआ। आज हम इसके आगे क्या सुनेंगे। क्षणे पिता माता कर अंगुली धारिया, अथिर शरीर पड़े पथ दुई जाया। अपने माता पिता तथा पिता के हाथों को पकड़कर वो बालक एक पल के लिए 2 कदम लड़खड़ाते हुए चला, फिर गिर गया। अपनी माता का हाथ चल रहा था। अबे कहते आधे आधे लहू लहू बले, चांदेर शायरे ये न अमिया उथले। उस बालक ने आधे आधे अक्षर बोलकर बाल क्रीड़ा प्रदर्शित की। उसके टूटे फूटे शब्द चंद्रोदय द्वारा क्षुब्ध सागर में अमृत तरंगों के सदृश। यही मत दिने दिने आंगिना बेड़ाए, घुचिल विविधता पर जगत जुड़ाए। समय बीतने के साथ साथ वे आंगन में चलने लगे। विश्व के लिए वे शांतिदायक शीतलता लेकर आए। उन्होंने जगत के ज्वर से आक्रांत कष्टों का विनाश कर दिया। लक्ष्मी लालित पद धरणी कोले, प्रेम ते पृथ्वी देवी आपन पसारे। देवी लक्ष्मी द्वारा उपासित उनके चरण कमल अब पृथ्वी की गोद में निवास करते। प्रेम से पूरी पृथ्वी देवी अब स्वयं को भी भूल गई। गगन एकला चांद भूमि 10 चांद, किरण ने तेज से आंखी पाई लांद। आकाश में तो केवल एक ही चंद्रमा चमकता है, किंतु पृथ्वी पर अब 10 चंद्रमा चमक रहे थे। उनके प्रकाश के कारण अब अंधे व्यक्तियों को भी नेत्र प्राप्त हो गए। उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। आरदर्श चांद कर अंगुली रे आगे, पातकी देखिले ही आंधी अर भागे। ये 10 चंद्रमा भगवान गौर की अंगुलियों के अग्रभाग हैं। इन्हें देखकर विवेक शून्य व निर्मोही पापी व्यक्ति भी भाग्यवान बन गए, अर्थात उसके हृदय का अंधकार भाग गया। श्री मुख चांद कत कोटि चांदेर राजा, गुरु काम धनु दिया काम केल पूजा। भगवान गौर का चांद सदृश मुखमंडल कितने करोड़ों चंद्रमाओं का राजा है। कामदेव भगवान गौर को अपना धनुष अर्पित करके कामदेव भगवान गौर को अपना धनुष अर्पित करके उनकी भावों की आराधना करते हैं। कि कही आर तार करुण चंद्रिमा, अंतर हेती मेरे काटे नहीं करे क्षमा। और अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। भगवान गौर का कृपा रूपी चंद्रमा हृदय के अंधकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस अंधकार में विरोध करने की तनिक भी शक्ति नहीं। कि कहिते पारे तार बालक चरित्र, लौकिक आचार्य के लिए पृथ्वी पवित्र। भगवान गौर की बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। यद्यपि वे लीलाएं एक साधारण बच्चे के कार्यकलाप के समान प्रतीत होती हैं, परंतु वे संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देती हैं। अग्रज जहार विश्व रूप महाशय, अल्पकाले सर्वशास्त्र जाने गुणमय। थोड़े ही समय में भगवान गौर के अग्रज विश्व रूप समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्वान बन गए। ताहर महिमा तत्व के कहिते पारे, जहर अनुज महाप्रभु विशंभर। उनकी महिमा व गौरव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। उनके अनुज विशंबर भगवान महाप्रभु। तो इसमें जो आगे बोला गया है।
भगवान गौर का जो चांद समक्ष मुखमंडल कितने करोड़ों चंद्रमाओं का राजा है, कामदेव भगवान गौर को अपना धनुष अर्पित करके उनकी भौं की आराधना करते। कामदेव भगवान गौर को अपना धनुष अर्पित करके उनकी भौं की आराधना करते हैं कि कही बे तार तार करुण चंद्रिमा, अंतरे तिमिरे काटे नहीं करे क्षमा। भगवान गौर का कृपा रूपी चंद्रमा हृदय के अंधकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस अंधकार में विरोध करने का तनिक भी शक्ति नहीं। कि कहिते पारे तार बालक चरित्र, लौकी के आचार्य के पृथ्वी पवित्र। भगवान गौर की बाल्यकाल की लीलाओं की वर्णन करने की शक्ति किसमें है? यद्यपि वे लीलाएं एक साधारण बच्चे के कार्यकलाप के समान प्रतीत होती हैं, परंतु वे संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देती। अग्रज जहार विश्व रूप महाशय, अल्पकाले सर्वशास्त्र जाने गुणे में। थोड़े ही समय में भगवान गौर के अग्रज विश्व रूप जो है समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्वान बन गए। ताहारे महिमा तत्व के कहिते पारे, जहाँ रे अनुज महा प्रभु विशंबरे। उनकी महिमा व गौरव वर्ण का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? उनके अनुज छोटे भाई विशंबर महा महान भगवान के महाप्रभु हैं। इस प्रकार से यहाँ पे विश्वरूप की भी वर्णन महिमा का वर्णन होता है और विशंबर की भी महिमा का वर्णन होता है। दीने दीने करे प्रभु करुणा प्रकाश, सुनियान द्वितीय ये लोचन दास। दिन प्रतिदिन भगवान गौर अपनी कृपा प्रकट करते रहे, ये सुनकर श्री लोचन दास ठाकुर अपने हृदय को आनंद से परिपूर्ण अनुभव करते हैं। चांद 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 गगन परे, के पड़ियानिया देव, कलंक मुछिया हमार गौरार, कपाल चित्र लिखिब। हे चांद चांद, ऊपर नमक में चमकने वाले चांद नीचे आओ, मैं तुम्हारे दाग धब्बों को मिटाकर साफ कर दूंगा और तुम्हारे गोरे कपालों को एक अद्भुत एवं विस्मयकारी आभूषण बना दूंगा। आए आए चांद आए, हमारा सोनार सुत निमाए, चांदे रे लागी आ कांदे, आखटी करीते एकटी बोल जेन, आमी अधिक लागे। हे मैं मेरे स्वर्णिम पुत्र निमाई, तुम एक वस्तु की मांग करते हैं, तुम्हारी मांगे अमृत से भी अधिक मधुर है। एखनी आसीबे निमाई रे बाप, क्षीर कद लक लैया, धीर आसीबा। एखनी आसीबे निमाई रे बाप, क्षीर कद लक लैया, हेर आसी से बाछा हाउ दूर अंते, नित जाए आखी मुंदिया। निमाई के पिता तथा निमाई के पिता केले तथा दूध लेकर आएंगे। निमाई के पिता केले तथा दूध लेकर आएंगे। तुम्हारे पिता आएंगे। हे दुष्ट बालक, शिकायत करना बंद करो, अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। सोना रे पद्म मुख, राता पद्म आखी, मुदित आधटी तारा। हेन बुझी पारा मधुर पाथारे, डूबिले आद भ्रमा। है स्वर्ण कमल के समान मुख वाला बालक, है स्वर्ण कमल के समान मुख वाले बालक, है लाल कमल पुष्पों के सदृश नेत्र वाले बालक। हे चमकते तारों के समान आधे बंद नेत्र वाले बालक, तुम्हारी आंखें मधुर शहद के सागर में तैरती हुई दो काली मधुमक्खी की सदृश। पाटेरे गिलाप ताते ने तेरे तुली, रचिया शैया खानी।
पुत्र को लेकरी पाथली हैया सुतीला सची ठकोरानी। सूती रजाइयों के साथ नरम शैया तारक तैयार करने के पश्चात शची देवी ने अपने पुत्र को अपनी बाहों में पकड़े हुए अपने साथ लिटाया और सो गई। सूती रजाइयों के साथ नरम शैया तैयार करने के पश्चात शची देवी ने अपने पुत्र को अपनी बाहों से पकड़े और अपने साथ लिटाया और सो गई। एक स्तन मुखे रही रही चाखे अंगुली नाणया। लोचन बोले सब देव शिरोमणि बालक रूप व्यवहार। उनके एक स्तन से बालक ने अपने मुख से दूध पिया और दूसरे स्तन को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। लोचन दास कहते हैं, समस्त देवताओं के शिरोमणि ने एक छोटे बालक के समान अभिनय किया। आरे आरे है इन अद्भुत कथा सुन गोरा गुण गाथा श्रवण मंगल गोरा नाम। ओ की आरे है ध्रुव हे कृपया भगवान गौर के इन यशस्वी गौरवपूर्ण गीतों को सुनिए। अद्भुत कथाओं से पूरित गीत, कानों कानों के लिए शुभ और मंगलकारी पवित्र भगवत नामों से पूरित गीत। अरे एक दिन कथा सुन सावधाने अपना प्रकाश प्रभु केले ये न मने। कृपया ध्यान पूर्वक एक अन्य दिन की कथा सुनिए। भगवान गौर ने अपनी वास्तविक पहचान का रहस्य कैसे प्रकट किया, उसकी कथा सुनिए। एक ग्रह जगन्नाथ ग्रहांतर शची पुत्र को लेकर ही शची सुखे सुती अच्छी। एक कमरे में जगन्नाथ मिश्र थे और दूसरे कमरे में शची देवी अपने पुत्र को अपनी बाहों में लिए प्रसन्नता पूर्वक सो रही थी। शून्य धरे तत् सैन्य सामंत भरीला एछे ने देखिया शची तरा सिद्ध है। खाली कमरा कितने ही सिपाहियों से भर गया। ये देखकर शची देवी भयभीत हो गई। यत देव गण आसी शची कोले हेते बसाइल रत्न सिंहासन नेते त्वरिते। उन देवताओं ने शची देवी की बाहों में से भगवान गौर को ले लिया तथा उन्हें एक रत्न जटित सिंहासन पर बिठा दिया। अभिषेक करी नाना विधि पूजा करी प्रदक्षिण करी पड़े चरण हेते धरी। उन्होंने उनका अभिषेक किया और विभिन्न प्रकार से उनकी आराधना की। फिर उन्होंने भगवान गौर की परिक्रमा की, उनके समक्ष नतमस्तक हुए तथा उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। शंख घंटा ध्वनि सबे करे बार बार जय जय ध्वनि सबे करिछे विस्तार। उन्होंने बारंबार घंटियां तथा शंख बजाए। उन्होंने जय जय हरि उच्च स्वर में बोलना प्रारंभ किया। जय जय जगन्नाथ सबार पालन कलियुगे मोह समारे करीबे पोषण। जय हो भक्तों के रक्षक तथा समस्त लोगों के स्वामी की जय हो। कलयुग में आप हमारा पोषण करने के लिए आए हो। वृंदावन धन रस दिवे मो वृंदावन धन रस दिवे मो सभारे निवेदन तुम्हारे चरण विशंभर। हे भगवान विशंबर, आपके चरण कमलों में हमारी यही विनती है कि कृपया हमें वृंदावन का अमृत कोष प्रदान कीजिए। देखी शची माता बारंबार चमकित पुत्र पुत्र करी शची भेल महाबित। शची माता बारंबार ये सब ध्यान पूर्वक देख रही थी। इस घटना से उत्पन्न आश्चर्य के कारण उनके मन को आघात पहुंचा। उन्होंने पुकारा पुत्र पुत्र, वे अत्यधिक भयभीत थी। ये शची देवी सब देख रही थी अपने पुत्र को, कितना महान देवता लोग उसकी पूजा करने आ रहे हैं। आपना के नाही भय पुत्र गत प्राण बालक के पठाया दिल जगन्नाथ स्थान। वे अपने लिए भयभीत नहीं थी, वे तो केवल अपने पुत्र के लिए भयभीत थी जो उनका एकमात्र प्राण धन है। उन्होंने तेजी से झपट कर बालक को उठाया और जगन्नाथ मिश्र के पास ले गई। तोर पिता श्रुति अच्छे ए देव घरे तथा किया सुखे निद्रा जार तार कोल। वे बोली, जहां तुम्हारे पिता सोते हैं उस कक्ष में कोई देवी देवता नहीं है, तो वहां जाओ और उनकी बाहों में खुशी खुशी सो जाओ।
चलीला से विशंभर मायर वचन नुपुर ध्वनि सुनी शून्य चरण। अपनी माता का कहा मानकर विशंभर वहां चल दिए। यद्यपि उन्होंने पायल नहीं पहनी थी, अपनी माता का कहा मानकर विशंभर वहां चल दिए। यद्यपि उन्होंने पायल नहीं पहनी थी, किंतु जब वो चल रहे थे शची माता ने पायल के घुंघरू की ध्वनि सुनी। बाहिरे आइला जबे देव शिरोमणि सकल देवता इले पाछे जोर पानी। समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान गौर जब कक्ष से बाहर निकले तो सारे देवतागण हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे चल दिए। प्रभु कहे देवगण नाचा अमार, गाओ राधा कृष्ण लीला कहिल सवार। तब भगवान गौर ने कहा, ये देवता मेरी और घूर कर मत देखो। तब भगवान ने कहा, गौर ने कहा, देवता मेरी और घूर कर मत देखो। उन्हें देवताओं से कहा, श्री श्री राधा और कृष्ण की लीलाओं के गुणगान करो। देवी राधा कृष्ण प्रेम गाने ते मिशाइया, दिले न आनंदे गौर चंद्र से धरिया। उन सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान ने उनसे श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति भाव में प्रेम का गुणगान कराया। उनका स्पर्श करके भगवान गौरचंद्र ने उन्हें आनंदमय कर दिया। आपने कांदे न कांदे अन देव गणे, राधा राधा गोविंद प्रभु बोली छे प्रांगण। उन्होंने स्वयं भी विलाप किया तथा देवताओं को भी रुलाया। उन्होंने स्वयं भी विलाप किया तथा देवताओं को भी रुलाया। आंगन में जाकर भगवान को पुकारने लगे, राधा राधा गोविंद। कालिंदी यमुना वृंदावन बोली डाके, राधा राधा बोली न डाके न महासुखे। उन्होंने पुकारा कालिंदी यमुना वृंदावन। तब देवतागण भी हर्षोल्लास से पुकारने लगे, राधा राधा। देखिए पुत्र लीला, मूर्छा शची अहिला, शब्द सुनी जगन्नाथ अधीर हिला। अपने पुत्र की लीलाओं को देखकर शची देवी अचेत हो गई। तो इस प्रकार से गौरचंद्र ने बाल्यकाल में स्वयं भी विलाप किया और देवताओं को बुलाया और आंगन में जाकर भगवान गौर पुकारने लगे, राधा राधा गोविंद। उन्होंने पुकारा कालिंदी यमुना वृंदावन। तब देवतागण भी हर्षोल्लास में पुकारने लगे, राधा राधा। देखिया पुत्र लीला, मूर्छा शची अइला, शब्द सुनी जगन्नाथ अधीर हैला। अपने पुत्र की लीलाओं को देखकर शची देवी तो अचेत हो गई। यह सब कोलाहल सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र उद्विग्न हो गए। जगन्नाथ डाके शची, कीना ध्वनि सुनी, उच्च सरे डाके तारा सित शची रानी। जगन्नाथ मिश्र ने पुकारा, शची मैं कैसा शोर सुन रहा हूँ। भयभीत शची जोर से चिल्लाई, बाहिरे आसिया है पुत्र केल कोले, शून्य चरण देखी आपन पसारे। उनकी चीख सुनकर जगन्नाथ मिश्र बाहर की ओर दौड़े। उनका पुत्र माता पिता दोनों से चिपट गया और फिर देख करके उनके पुत्र के पाँव में पायल नहीं है, वे अपनी सुध बुध खो बैठे। तत्क्षणे कृष्ण रे चरित्र मन पड़े, शची देवी कही ले जे देखी न निज घर। उस पल उनके विचारों में भगवान की लीलाएं प्रकट हुई। तब शची ने उन सब का वर्णन किया जो उन्होंने देखा था। चारी मुख पांच मुख आदि यत देव, दिव्य याने असिकेले बाल कहरे से। वे बोली, ब्रह्मा जी शिवजी तथा अन्य देवतागण स्वर्गीय विमानों पर ही आए थे तथा उन्होंने हमारे पुत्र की सेवा की। प्रांगले नाचिले पुत्र राधा कृष्ण बोली, आमी से सुनील स्वप्न है न मने करी। जब देवतागण हमारे आंगन में नृत्य कर रहे थे तो हमारा पुत्र राधा कृष्ण का गान कर रहा। मैंने सब सुना था, मेरे विचार में तो एक स्वप्न था। देखिया तरा से तब था ठाई पाठाइल, शून्य चढ़ने ने पूरे शब्द सुनील। ये सब देखकर मैं डर गई। तब मैंने उसे आपके पास भेजा।
उसके पाँवों में पायल नहीं थी, फिर भी जब वो चल रहा था तब मुझे पायल की झंकार सुनाई दी। ए एहे ते बालक दिव्य मूर्ति सुठाम, न जानी कथन कार की है विधान। हमारे बालक का ऐसा तेजस्वी रूप है, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। सात कन्या मारी मोर, एकटी छायो याल, इहार से किछु हेले न जीव मोमा। हमारी सात पुत्रियों का निधन चुका है, अभी ये बालक भी हमें छोड़कर चला गया तो मैं और अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगी। सात पांच नाही मोर, यही आखिर तारा, आंधलेर लड़ी जैन यही धन सारा। मेरे पांच सात बच्चे हैं तो है नहीं, निमाई मेरी आंखों का तारा है। जैसे एक छड़ी एक अंधे व्यक्ति के लिए अत्यधिक बहुमूल्य वस्तु होती है, वैसे ये मेरे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। घर सर बस धन देह आत्म तनु, न रहे जीवन मोर गौर चांद बिनु। जैसे शरीर मूल्यवान आत्मा के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही मैं भी अपने गौर चंद्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। विघ्न निवारण हेतु प्रतिकार चिंता, बालक मंगल करु देव आदि अंता। कृपया उसे संकटों से बचाने के कोई उपाय सोचिए, कोई ऐसा उपाय जिससे प्रारंभ से आखिर तक समस्त देवतागण उसके लिए मंगल लेकर आए। एन मने अनुमाने, रात्रि सुप्रभाते, खेलाए शचिर सुते बालक सहित। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत हुई, फिर सूर्योदय हुआ और तब शची का पुत्र अन्य बालकों के साथ खेलने चला गया। क्षणे आंगी नाहे लूठी, धुलाए दूसर, देखी अजननी किछु बोले कातर। कुछ समय के लिए आंगन में जमीन पर लौटने और लुढ़कने के कारण वो धूल में भर गया। यह देखकर अप्रसन्न और दुखी शची माता बोली। सोनार पुतली तनु वदन सुछाद, उपमा दीबारे नहीं आकाश चांद। तुम्हारा तेजस्वी शरीर एक स्वर्ण मूर्ति के सदस्य है, मैं उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकती। यह तो आकाश में चंद्रमा के समान है। एहन सुंदर गाय धुलाए पड़िया, लुटाओ बलह के न मायर माथा खाइया। तुमने अपने सुंदर शरीर को धूल में क्यों लिपटाया? अपनी माता को बहुत अधिक परेशान करते हो। तुमने अपने सुंदर शरीर को धूल में क्यों लिपटाया? अपनी माता को बहुत अधिक परेशान करते हो। यहाँ बोली धूला झाड़ी चमय वदन, पुलक पुरल अंग अरुण लोचन। ये वचन कहने के पश्चात शची माता ने धूल हटाकर साफ किया तथा अपने पुत्र के मुख को चूमा। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए तथा उनकी आंखें लाल हो गई। तबे यारे कत दिनो शचिर नंदन, वयस्य सहित करे बाहरी पर्यटन। दूसरे दिन शची का पुत्र अपनी आयु के अन्य बालकों के साथ विचरण करने के लिए चला गया। गंगा कूले तरु मूले खेलाइया बेड़ाए, मरकट मरकट खेला खेले एक चरण डांडा। गंगा के किनारे के वृक्ष के नीचे वे वानर के समान खेले, वे एक पांव पर खड़े हुए। सुनी लेना शची गंगा तीरे गौर हरि, धरी ते चलीला शची हाथे छड़ी करी। यह सुनकर शची माता भगवान गौर हरि को वापस लाने के लिए गंगा तट पर पहुंची। जानु रूपरे जानु रहे एक पदे, देखिए जननी डाके उत्कट शब्द। एक घटना ऊपर तथा दूसरा घटना नीचे करके वो एक पांव पर खड़ा था। ये देखकर शची माता ने जोर से पुकारा उसे। मायरे देखिया प्रभु, पलाई ला जाए, माते ले कुंजरे जेने उलटिया जाए। अपनी माता को देखकर भगवान गौर भाग गए, वे एक पागल हाथी के समान दौड़ दिए। धर धर बोली डाक छाड़े शची रानी, आगे आगे धाये मोर प्रभु द्विज में।
शची बोली, पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो, ब्राह्मणों के शिरोमणि मेरे भगवान निरंतर भागते रहे। धैर्य बारे चाहे शची, धरिते न पारे, धाई असाधाइल प्रभु घरे र भीतर। शची माता ने उनका पीछा किया, तो उनके उनको पकड़ नहीं सकी। भगवान गौर घर भाग गए। घर मध्य यत भांड भाजन आछिल, धर धर करिते सर्व आछाड़ी भागी। एक बार जब एक बार घर पहुंच गए तो उन्होंने प्रत्येक पात्र व प्रत्येक बर्तन को तेजी से झपट कर फेंका तथा सब तोड़ डाला। नासाए अंगुली शची, दाढ़ाइया चाहे, हेट बदन करी प्रभु विशंबर रहे। उन्होंने अपनी नाक की एक और अपनी उंगली टिका दी। उन्होंने अपनी नाक की एक और अपनी उंगली टुका दी। शची माता उन्हें दंड देना चाहती थी। भगवान विशंबर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। अति बड़ कंपित हईल लज्जा भरे, रोदन करे प्रभु अश्रु नेत्र झरे। उनका संपूर्ण शरीर लज्जा से कांपने लगा। जैसे उन्होंने अपना शीश झुकाया, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। चंद्रेर ऊपर जिन खंजन बसिया, उगाए रहे मतिहार जे मने गिलिया। उनका मुखार भी चंद्रमा के तुल्य था। उनके नेत्र अधीर खजन पक्षियों पक्षियों के समान थे। उनके अश्रु मोतियों की लड़ी के सदृश थे। देखी शची गौर मुख प्रेम पूर्ण हैया, आई से कोले करी बोले मोर दुलिया। भगवान गौर के मुखमंडल को एक टक निहारते हुए शची माता प्रेम से परिपूर्ण हो गई। उनको आलिंगन करके बोली, मेरे दुष्ट बालक। करी धरी कोले करी बले शची रानी, घर सर बस जाऊं तुम्हारा निशानी। उन्होंने अपने बाहों में पकड़े हुए शची माता से कहा, मुझे घर की इन समस्त वस्तुओं से तुम्हें दूर रहना चाहिए। हे मत नाना लीला करे गौर हरि, बुझिते न पारे शची पुत्री रे चातुरी। इस प्रकार से भगवान गौर हरि ने उनकी लीलाओं का आनंद उठाया। शची माता के पास अपने पुत्र के मन को समझने व जानने की क्षमता नहीं थी। लोकवेद अगोचर चरित्र अपार, उद्यत जानीला शची न बुझी व्यवहार। उनकी लीला रूपी तट रहित सागर वेदों या जगत के ज्ञान से परे हैं। उनके प्रबल अभिमान को समझने की सामर्थ्य शची माता में नहीं थी। सुदृढ़ संचल पुत्र जानिल निमाए, दुख भावे शची देवी चौगरे गोसाई। वे जानती थी कि उनका पुत्र निमाई अत्यंत अधीर व नटखट है। अप्रसन्न चित्त सहित उन्होंने परम भगवान पर ध्यान लगाया। एक दिन परिणित अनियत नारी, पूछी लेना सभा करे अनुनय करी। एक दिन उन्होंने अन्य स्त्रियों से मिलकर उनके समक्ष प्रश्न तथा विनती करी रखी। कत साधे पुत्र मोरे, दिलेन गोसाई, क्षिप्त मत आचरण बुद्धि किच्छु नाही। बोली, मेरा पुत्र अत्यंत चंचल है। वो गंभीरता से विचार नहीं करता, अपनी सनक से कार्य करता है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। एक करे आर बले, भूजित न पारी। वो करता कुछ है और करता कुछ है, उसको समझने पाने की तो मुझ में क्षमता ही नहीं है। वो इस बात पर विचार ही नहीं करता कि उसके कर्म पवित्र हैं या नहीं। सुनी सबे कांदिले, लागिला दुख भरे, कोले करी गौरा चंद सब मैली बोले। यह सुनकर स्त्रियां दुखी को रोने लगी। भगवान गौरचंद्र से मिलकर उन्होंने उनका आलिंगन किया तथा कहने लगी, कहने बाप करे तुम अमंगले, सुनी विषंभर हैला अत्यंत चंचले। क्यों क्यों है बालक, तुम इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ये शब्द सुनकर भगवान गौर अत्यंत अधीर एवं नटखट हो गए। देखी नारी गण व्यथा पाइले अंतरे, शची कहिले तहा देखी बसत्वरे। यह देखकर स्त्रियां उदास चित्त हो गईं। उस समय उन्होंने वही सब देखा जिसका सती माता ने वर्णन किया था।
कबे हेते यही मत हईल पुत्र तोर। शची बोले ना पारी कही ते किछु और। स्त्रियों ने कहा इस बालक के इस तरह के कार्यकलाप करना कब प्रारंभ किया। शची बोलती है मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ। एक दिन रात्रे पुत्र छीनु को लेकरी आशी सब देवता रही घर हमारे। एक रात जैसे ही मैंने अपने पुत्र को बाहों में लिया समस्त देवतागण मेरे कक्ष में प्रविष्ट हो गए। दिव्य सिंहासने मोर निमाए राखिया दंडवत करे तारा चरण पड़िया। उन्होंने मेरे निमाई को एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। छड़ी के समान गिरकर वे उसके समक्ष नतमस्तक हो गए। जागिया देखो न मुई एत चमत्कार सही है तेकी बा तंत्र हईल इहार। निद्रा से उठते से मैंने ये सब आश्चर्यजनक चमत्कार देखे। उसी समय से मेरा पुत्र बहुत अधिक स्वतंत्र हो गया। सुनी सबे ऐ सत्य बोलिले न वाणी कौन देव इहाते रही अनुमानी। यह सुनकर सभी ने सत्य निष्ठा पूर्वक कहा हमारा विचार है कि उन देवताओं में से कोई एक देवता निमाई के शरीर में प्रवेश कर गया है लगता है। सब देवे नामे एक यज्ञ आरंभिया विप्र सब लैया इस मिश्रे बलिया। समस्त ब्राह्मणों को एक साथ एकत्रित करके जगन्नाथ मिश्र जी को ऐसा यज्ञ संपन्न करना चाहिए जिसमें समस्त देवताओं का उनके नाम से बुलाकर आह्वान किया जाए। स्वस्थ न करी कर बालक कल्याण पूजा पाइया देवजन जाए निज स्थान। यज्ञ के उस भाग में जिसमें वरदान मांगे जाते हैं उन्होंने अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। जब इस रीति से देवताओं की उपासना की जाती तभी देवतागण वह स्थान छोड़कर अपने घर वापस लौट जाएंगे। चिंता न करिए शची कहिल निश्चय पूजा पाइले देव तो रे करीब है हमें। शची माता चिंता मत कीजिए हमें निश्चित रूप से कहते कि यदि आपके देवताओं की आराधना करेंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे। सबारे विदाय दिल पद धुली लैया कही लेना शची सब मिश्रे रह जाइए। शची देवी ने उन स्त्रियों की चरण धूलि ग्रहण की उनसे विदा ली। फिर वे जगन्नाथ मिश्र के पास गई और उन्हें पूरा वृत्तांत का सुनाया। सुनी मिश्र सुचिंतित द्रव्य सब करी यज्ञ करे ब्राह्मणे गण के आहारी। तभी सच देवी ने भगवान गौरचंद्र को गंगा नदी में स्नान कराने के लिए ले गई। शची देवी भगवान गौरचंद्र को गंगा नदी में स्नान कराने के लिए ले गई। उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित करके यज्ञ संपन्न किया। उन्होंने विचार किया कि अब इसके नटखटपन का अंत हो गया। शची रे आगे आगे जाए विशंबर राय खेलीते खेलीते से अशुचि देश जाए। भगवान विशंबर आगे आगे चले और शची माता उनके पीछे पीछे। ध्यान पूर्वक देखती रही जब भगवान एक अच्छा असच्छ स्थान पर चले गए। देखते भांड परश करिया चली जाए देखिया जननी देवी करे हाय हाय। उन्होंने कुछ अस्वीकृत पात्रों का स्पर्श किया और ऐसा करना जारी रखा। यह देखकर माता शची के मुख से निकल गया हाय हाय। अधिक चंचल पुत्र हैले आमार सस्ते नेर धर्मे यार हैले निस्तार। मेरा पुत्र तो अब और भी अधिक नटखट हो गया है। वो अच्छे कार्यों से दूर ही रहता है। छी छी बलिया डाके बले कटुतर सुनिया सदैव वाणी कहे विषम। तब शची माता ने क्रोध पूर्वक उसे कहा बुरी बात है। उनके वचन सुनकर भगवान विशंबर ने दया पूर्वक कहा कि शुचि अशुचि की बात धर्म अधर्म तत्व न बुझी विचारे किछु मरे जगत। शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, धार्मिक तथा अधार्मिक क्या होता है, इन प्रश्नों का उत्तर न जानने के कारण संपूर्ण विश्व संहार के कगार पर। क्षिति जल वायु अग्नि आकाश आकार जगत यते के यह बही नहीं आ रहा। यह भौतिक जगत पृथ्वी जल अग्नि वायु अग्नि आकाश तथा रूप से निर्मित है। यहाँ और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण चरण बिनु नहीं अन्य धर्म कृष्ण सर्वेश्वर कही लय मर्म। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मर्म है कि भगवान कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामी है।
समस्त स्वामियों के स्वामी धर्म यही। यहाँ सुनी शचिदेव विस्मय हैया, सुर नदी स्नान के लिए गौरांग लैया। ये शब्द सुनकर शची देवी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान गौरांग को अपने साथ लेकर उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया। घरे आसी शची देवी जगन्नाथ कहे, बालक चरित्र किचु सुन महाशय। घर वापस लौटकर उन्होंने श्री जगन्नाथ मिश्र से कहा, हे महात्मा कृपया सुनिए कि हमने हमारे लड़के ने क्या कर दिया। सब यज्ञ मय तुम्हारे तने निश्चय ले जानी लाइया बिनु कुछ न। हमारे पुत्र समस्त यज्ञों का मूर्तिमान रूप है। वह धर्म के निष्कर्ष को जानता है, केवल वही से जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु निमाई जो है बाल्यकाल की लीला कर रहे हैं। निमाई की और भी लीला इस प्रकार की बाल्यकाल की, वो हम उसको आगे श्रवण करेंगे। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। बाल्यकाल की लीला, इसके आगे की बाल्यकाल लीला है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।